कहता है कि मैं शादी करूंगा और उसकी बात को सुन करके हर कोई वहां पे स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि ये जिसे शादी करने के लिए युवक बोल रहा था वो खत्म हो चुकी थी और उसकी डेड बॉडी उसके मुंह के आगे पड़ी हुई थी। लेकिन युवक जो है वो एक ही जिद पर अड़ा बैठा हुआ था कि अगर मैं शादी करूंगा तो मैं इसी से शादी करूंगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन है ये युवक और ये कहाँ की कहानी है, किस युवक ने जो है वो शादी की बात कही और क्या हुआ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राधे राधे, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है वो बहुत ही सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि क्या आज के वक्त में भी ऐसा होता है। ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज एक जिला लगता है और वहां पे एक थाना लगता है, नीच नौल थाना क्षेत्र की ये कहानी है। नीच नौल थाना क्षेत्र की जो है ये कहानी है, जहाँ पे एक परिवार रहता है। परिवार में बेटी है और माता पिता हैं। अब आगे आगे समय बढ़ता जाता है, लड़की की जो है वो लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है और लड़का जो है वो और कोई नहीं होता है बल्कि लड़का उन्हीं के घर में उन्होंने नीचे का कमरा जो था वो किराए पे दिया हुआ था और वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और अपनी रोजी रोटी जो है वो अपनी दुकान से चला रहा था। अब दोस्तों समय आगे बढ़ता चला जाता है। अब धीरे धीरे लड़की की जो है वो लड़के के साथ बात होने लग जाती है। मतलब ये जो मकान मालिक है उनकी बेटी है और ये किराएदार है। अब इसकी जो है वो लड़की से बातचीत होने लग जाती है। अब लड़की से बातचीत होने लग जाती है तो धीरे धीरे इन दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है। अब इन दोनों की आए दिन बात होने लगती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्यार में बदल जाती है तो इन दोनों ने कस्में ले ली थी कि अगर रहेंगे तो एक साथ, जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ। अब क्या था कि कहानी कुछ आगे जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, लड़की के माता पिता को जो है वो पता चल जाता है कि इनकी लड़की जो है वो इस लड़के के साथ रिलेशन में है और ये दोनों आपस में बहुत प्रेम प्यार करते हैं। दोनों के घर में आए दिन बड़े लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो लड़की के और लड़के के घर वाले आपस में शादी के लिए नहीं मान रहे थे। फिर बड़ी मनोहर होती है, बड़ी मान मनौती होती है। उसके बाद जो है वो ये इसके इन दोनों के घर वाले जो है वो शादी के लिए मान जाते हैं। अब जब इन दोनों के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं तो समय और फिर आगे बढ़ने चल जाता है। अब परिवार में बड़ी खुशियां आने वाली होती हैं। क्योंकि शादी के लिए दोस्तों आपको पता है कि बड़ी तैयारियां करनी होती हैं। कहीं बैंड वालों को साई देनी होती है, तो कहीं बुक करने होते, कोई होटल वाला करना होता है, तो कहीं वो जगह जहाँ पे शादी होनी होती है, क्योंकि इतना बड़ा घर तो किसी का होता नहीं कि शादी जैसे कार्यक्रम के लिए जो है वो अपने घर में ही हो संपन्न हो जाए। तमाम बातें होती हैं। तो शादी उन्होंने जो है वो बैंक्वेट हॉल भी बुक कर दिया था, हलवाई भी बुक कर दिए थे। शादी के लिए अब 6 महीने जो होते हैं वो शादी के लिए बचते हैं। अब मैं शादी के लिए जब 6 महीने बच जाते हैं तो न जाने क्या हो जाता है कि लड़की के घर में क्या हो जाता है। एक अचानक से पता चलता है कि लड़की ने जो है वो फांसी लगा ली है, सुसाइड कर लिया। अब ये पता नहीं चलता कि लड़की ने ऐसा कदम क्यों उठाया, लेकिन जब लड़के को पता चल जाता है तो लड़का बहुत पागल हो जाता है, बेचैन हो जाता है और लड़का एकदम लड़की के घर पे पहुंच जाता है और वो वहां पे जिद करने लग जाता है कि अब हम दोनों ने रस्में खाई कि एक साथ शादी करेंगे। अब लड़का जो है वो अपना प्रस्ताव लड़की के घर वालों के आगे रखता है कि वो उसे शादी करना चाहता है, क्योंकि साथ जी तो नहीं सके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी जो अर्थी है वो सुहागिन के रूप में उठे। थोड़ी देर जो लोग वहां पे जो गमगीन माहौल था, काफी रोना चल रहा था, काफी परिवार वाले बिलख बिलख करके रो रहे थे, तो वो एकदम लड़की की बात सुन करके स्तब्ध रह जाते हैं। और जब लड़की का नाम जो है वो प्रियंका होता है और जब ये सारी बात सुन करके स्तब्ध रह जाते, लड़के का नाम सनी होता है। अब सनी के प्रस्ताव को सुन करके सब स्तब्ध रह जाते हैं कि क्या कर रहा है। थोड़ी देर बाद
बातचीत करते हैं और उसके प्रस्ताव को मान लिया जाता है। अब पंडित को बुलाया जाता है और बिल्कुल जैसा शादी होती है वैसे मंत्र पढ़े जाते हैं। पंडित का मुंह मंत्र पढ़ती बार काफी दुखदायी होता है, बड़े दुखों दुखों के साथ जो मंत्रों का उच्चारण करता है। जब महिलाओं को मंगलाचार गाने चाहिए, गीत गाने चाहिए, महिलाएं रो सिसक सिसक करके वहां पे रो रही होती हैं। एक अनोखी शादी हो रही होती है जिसमें दूल्हा तो है लेकिन दूल्ही दुल्हन की मौत हो चुकी है। ये शादी उस एरिया में पूरा एक इतिहास बन जाती है। अब क्या होता है कि शादी संपन्न करवाई जाती है, शादी पूरी हो जाती है, मांग भरी जाती है। अब जो प्रियंका है वो अब एक दुल्हन के रूप में उसकी अर्थी की तैयारी होती है। जब उसकी अर्थी की तैयारी एक दुल्हन के रूप में होती है तो पति के रूप में जो है वो शनि अग्नि देता है, मुख अग्नि जो है वो शनि ही देता है। और अब इस प्रेम कहानी में जिसने भी सुना दोस्तों, हर कोई स्तब्ध रह गया कि आज की दुनिया में कभी ऐसा भी होता है जहाँ पे मार काट उतारू पर हो जाते हैं पति पत्नी एक दूसरे के। वहां पे पति ने जो है वो पत्नी की इच्छा को पूरी करने के लिए जो कि अपना शरीर छोड़ चुकी थी, त्याग चुकी हुई थी, उस मृत अवस्था के शरीर में जो है वो शादी करी और उसकी रस्म को निभाया और एक पति होने के नाते उसको मुख अग्नि भी दी। जब ये सारा माहौल वहां पे बना हुआ था, हर किसी की आंखें नम थी, हर कोई गमगीन था। लेकिन मैं वीडियो के अंत में सिर्फ अपनी तरफ से ही बोलना चाहती हूँ कि आजकल के बच्चे सुसाइड, मार काट, गोली, किसी के अंदर कोई पेशेंस की चीज नहीं रही है। जिंदगी एक बहुत बड़ा जैसे अथाह समंदर होता है ना, वैसा अथाह समंदर है। इसमें जो इंसान इचकोले खाता रहता है, डूबता है, फिर उठता है, फिर डूबता है, फिर उठता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें सुसाइड कर लेना, हार मान जाना। परिस्थितियां लाइफ में दोस्तों कैसे भी आए उनका डट करके मुकाबला करो, कभी जिंदगी से हार मत मानो। जिंदगी में हमेशा के लिए कोई यहाँ नहीं रहेगा, जाना तो एक दिन है ही, लेकिन इस जिंदगी में कुछ इतने अच्छे कर्म करके जाएं कि हमारा अगला जन्म भी सुधर जाए। फिलहाल आज की कहानी को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। कल की कहानी में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।